खाली करवाया जा रहा है। वो जो हौज है या वो जो तालाब जिसे कहा जा रहा है, वजूखाने में जो इलाका होता है उसे हौज कहा जाता है। और ये देखिए, क्या ये शिवलिंग है? क्या यही शिवलिंग है? चैम्बर में सुन के एक अच्छी रूप से आदेश पारित कर दिया गया। ये ऑर्डर अगेंस्ट द प्रोसीजर है, अगेंस्ट द लॉ है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को भी सुनना जाना चाहिए था। यस। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। ज्ञान भाभी मस्जिद को लेकर आप जम के खबरें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और आप में से भी बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे 2024 के चुनाव से पहले एक और नया बड़ा सारा अयोध्या का विवाद खड़ा करने की जो साजिश चल रही है वो सबके सामने है। अब वहां पर जो सर्वे चल रहा था उसके बाद एकदम पहले तो कुछ मिला नहीं। एबीपी न्यूज ने और तमाम अखबारों ने लिखा कि कुछ भी नहीं मिला है अभी तक, लेकिन एकदम जब आखिरी चरण में सर्वे पहुंचा और पता चला कि अब कुछ नहीं मिलने वाला है, तो हौज का पानी जब कम कराया गया तो वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया कि यहां शिवलिंग निकला है और यहां से शिवलिंग बरामद हुआ है और वो पूरे के पूरे तमाशे को गोदी मीडिया ने दिखाना शुरू किया। लेकिन वही हुआ कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा और वो पक्ष सुनाऊंगा जो अभी तक आपने नहीं सुना होगा, जो मस्जिद के वकीलों का पक्ष है। वो शिवलिंग नहीं है बल्कि हौज का फुव्वारा है, तमाम लोगों का दावा। और अब आप खुद भी इस वीडियो में देख के समझ जाएंगे कि कैसे मस्जिद का जो हौज होता है, वुजू का खाना जैसे कहते हैं, जिसमें पानी भरा होता है, बीच में ज्यादातर में फुवारा लगा होता है। अगर वो पुरानी मस्जिद हो तो लगा ही होगा, दिल्ली की जामा मस्जिद तक में आपको मिल जाएगा। उसको शिवलिंग बता के प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन उससे बड़ा विषय है। पहले आप रूबिका लियाकत जी को सुन लीजिए। उन्होंने लिखा है, ज्ञान नबी मस्जिद में बने उसी वुजू खाने की तस्वीरें हैं जहां शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। और उसके बाद रुकिएगा क्योंकि मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि कैसे एक लोकल कोर्ट, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक लोकल कोर्ट बनारस का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और भारत के संवैधानिक कानून का उल्लंघन कर रहा है सीधे तौर के ऊपर, और कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूं आपको जो आपको समझ में आएगा। पहले ये सुनिए जो रूबिका लियाकत कह रही है और गौर से देखिएगा मस्जिद के उस हौज के फुव्वारे को जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है। सुनिए। पानी खाली करवाया जा रहा है। वो जो हौज है या वो जो तालाब जिसे कहा जा रहा है, वजूखाने में जो इलाका होता है उसे हौज कहा जाता है। और ये देखिए, क्या ये शिवलिंग है? क्या यही शिवलिंग है? क्या इसी का जिक्र किया जा रहा है कि बाबा मिल गए हैं? वहां आपको दिखाई दे रहा होगा लोग जो है पानी निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर आपने खुद देख लिया कि कैसे ये तमाम जितनी पुरानी मस्जिदें होती हैं उनके बीच में फुवारा, जो अंग्रेजी जानते हैं उनके लिए कह दूं फाउंटेन जिसे कहते हैं, वो पुरानी मस्जिदों में होता ही होता है। जब कुछ नहीं मिला तो उसको ही शिवलिंग बताना शुरू कर दिया। मैं उसकी और तस्वीरें भी दिखाऊंगा, लेकिन अब जरा आप सुनिए जो मुस्लिम पक्ष के, जो मस्जिद के पक्ष के वकील हैं उनका, कि कोर्ट ने, उस लोकल कोर्ट ने एक भी नहीं सुनी और इनको सुने बिना ही एक ऑर्डर इंटरिम पास कर दिया कि इस तरह से एरिया को सील कर देना चाहिए। कैसा वायलेशन है लॉ का, जरा आप खुद सुन लीजिए उन वकील से जो मस्जिद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुनिए। वादी पक्ष की तरफ से कोई एप्लीकेशन पड़ा था तो उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए थी। प्रोसीजर ये है कि अगर बिना तारीख के कोई एप्लीकेशन पड़ता है तो उसकी सुनवाई के लिए 2 बजे जो पेशी होती है उसमें रखा जाता है, और ऐसा कुछ नहीं किया गया। ना उस प्रोसीजर को अपनाया किया गया, ना हमें कॉपी देने के लिए कहा गया। चैम्बर में सुन के एक अच्छी रूप से आदेश पारित कर दिया गया। ये ऑर्डर अगेंस्ट द प्रोसीजर है, अगेंस्ट द लॉ है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को भी सुनना जाना चाहिए था। यस, ये नेचुरल जस्टिस तभी होती है जब दोनों पक्ष को सुनवाई का मौका दिया जाए और प्रॉपर रूप से सुना जाए। ये नेचुरल, जिसमें कहा ना मुझे मौका दिया गया ना मुझे सुना गया, तो कहाँ नेचुरल जस्टिस है? तो अब मैं आपको इससे पहले वो तस्वीरें और दिखाऊं कि किसको शिवलिंग कहा जा रहा है, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझा देता हूं। बैकग्राउंड ये है कि ये इतना, ओवैसी साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे अंजना ओम कश्यप जी को, तब भी मैंने सुना और भी लोगों ने कहा, और ये बहुत जग जाहिर बात है, जो कानून का जानकार है वो इसे जानता है। 1991 में पार्लियामेंट ने बाबरी मस्जिद विवाद के चलते एक पूरा कानून बनाया, और कानून बना के ये कहा गया, उसका नाम लिखा गया द प्लेसेस ऑफ वर्शिप
स्पेशल प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1991, एक्ट नंबर 42 ऑफ 1991, 42वां एक्ट है 1991 में जो बनाया गया। इस कानून के अंदर यह साफ तौर पर डिफाइन किया गया कि 1947 में जो भी धार्मिक स्थल जिस भी धर्म के पास है, जिस भी तरह का उसमें धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, उसको बदला नहीं जाएगा, उसको प्रारूप बदला नहीं जाएगा, वही रहेगा। मतलब जो मंदिर है वो मंदिर ही रहेंगे, उनको कोई मस्जिद नहीं बना सकता, जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेंगी, उन्हें कोई मंदिर नहीं बना सकता। और उसके साथ साथ जो गिरजाघर हैं ईसाइयों के या गुरुद्वारे हैं, तमाम जिस भी तरह की वर्शिपिंग प्लेस है, वो जो पूजा की जगह है, इबादत की जगह है, उसका प्रारूप नहीं बदल सकते हैं एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद को के पुराना विवाद चल रहा था, उसको रोक दिया गया था कि इसके अंदर ये लागू नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई भी कहीं पर भी इस देश के किसी भी हिस्से में ऐसा करने की कोशिश करता है या ऐसी मंशा जाहिर करता है तो उसको सजा दी जाएगी। उसको कानून कहता है कि सजा दी जाएगी, जेल में डाला जाएगा, उसके लिए सजा का प्रावधान है, पेनल्टी का प्रावधान है और तमाम चीजें हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो ये फैसले के अंदर था कि इसके अलावा कोई भी ऐसा केस नहीं लिया जाएगा, किसी भी तरह का इस तरह का केस को एंटरटेन नहीं किया जाएगा और कोई भी केस में ये साइटेशन भी लागू नहीं होगा। ये एक्सेप्शनल केस है बाबरी मस्जिद का, राम मंदिर का, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1991 का कानून जो है भारत का वो ये बताता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक लोकल कोर्ट किसके कहने पर, किसके संरक्षण पर, कौन से वकालत के ऊपर, कौन से कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन कर रहा है, 1991 के भारत के कानून का वायलेशन कर रहा है। आप खुद समझ लीजिए कि क्या मंशा है, किस तरह से क्या किया जाना है, समझ से बाहर है। जज साहब अच्छे से कानून को जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। लेकिन उसके बावजूद भी जिनको मालूम है कि 1991 का कानून इसको बाहर करता है, उसके बावजूद भी इस पर काम किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का सीधा को वर्डिक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन कर रहे हैं। एक लोकल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आगे जाकर इस तरह का मामला कर रहा है तो आपको समझ में आएगा कि क्या होगा। ये 6 of 6 जहां लिखा हुआ है यही वो है, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, एक्ट नंबर 42 ऑफ 1991। पॉज करके पढ़ लीजिए, अगर आपको पढ़ना हो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको लेके चलता हूँ ज्ञानवापी मस्जिद में। शीतल पी सिंह है, पत्रकार हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। उन्होंने लिखा है ये है वो जिसे शिवलिंग बताया गया है और मस्जिद से जुड़े लोग फव्वारा बता रहे हैं, जो वजू खाने हाथ मुंह धोने का जलाशय के बीचों बीच स्थित है। ज़रा आप तस्वीर देख लीजिए पहले और उसके बाद आप इसके अंदर समझ लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। पहली तस्वीर है, उसके बाद वीडियो है। थोड़ा सा वीडियो चलवा देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि वजू खाने आपने जामा मस्जिद दिल्ली के देखे होंगे या किसी भी मस्जिद के देखे होंगे, ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही बीच में फुव्वारे की जगह होती है जिसमें खूबसूरती के लिए फाउंटेन चला करते थे पहले के ज़माने में। अब कुछ ख़राब हो गए। वकील जो है मस्जिद के, उनका दावा है कि इसके अंदर पाइप भी रखा हुआ है, जिस पाइप को सड़ गया है, लेकिन सरकार ने, कोर्ट ने अनुमति नहीं दी बदलने की उसको। जरा आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। तस्वीर तो मैंने आपको दिखाई दी है साथ में लगी हुई, अब वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा देखिए। तो आपने खुद देख लिया, आप में से जो भी मस्जिदों में गया होगा, जिसने पुरानी तारीखी इमारतें देखी होंगी, उसमें सब में फव्वारे की जगह बीच में होती है और ऐसा शिवलिंग आपने कहीं नहीं देखा होगा। आसिफ आर्यन है, एक्टिविस्ट हैं यूपी के, वो लिखते हैं कि पानी के इस फव्वारे को शिवलिंग कहते हैं। सुनो मेरी कौम के लोगों, अपने अपने बाप दादाओं को संभाल कर रखो, या आने वाले कल में हमारे बाप दादाओं पर भी दावा कर सकते हैं। #ज्ञानवापी। इन्होंने एक तस्वीर लगाई है ऊपर से ज्ञानवापी मस्जिद के हौज की, जिसमें वो फव्वारा भी रखा है जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है। ज़रा देख लीजिए आप, आपको खुद समझ में आएगा। इस फोटो को देखिए और इसमें खुद देखिए एक वजू भी कर रहा है और ये जो फव्वारा है इसको शिवलिंग कहते हैं क्या? आप खुद समझिए और ख़ुद आपको समझ में आएगा। ऐसे ही मुग़ल सल्तनत करके एक पेज है, उसने एक तस्वीर डाली है, एक ऐतिहासिक इमारत की तस्वीर है जिसको आप देख सकते हैं। सफदरजंग मस्जिद है, सफदरजंग मस्जिद का हौज है और उस हौज में भी
एक फव्वारे की जगह है, कल को इसके ऊपर भी कोई क्लेम कर सकता है। ये लिखते हैं मीडिया में जो 4 से 8 फीट तक भिन्न भिन्न आकार के कथित शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, वो मस्जिद हौज का फव्वारे का पत्थर है। ऐसे पत्थर ज़्यादातर शाही मस्जिदों में मिल जाएंगे। ये सफदरजंग मस्जिद का हौज है। ऐसे ही पत्थर ज्ञानवापी मस्जिद के हौज में भी हैं। इसी पत्थर को कोर्ट ने कहा ये एक साक्ष्य हो सकता है शिवलिंग होने का, कोई जिक्र नहीं है कोर्ट के ऑर्डर में, लेकिन प्रोपेगेंडा के तहत मीडिया में दावे के साथ शिवलिंग बताया जा रहा है। मतलब कोर्ट ने भी कहा है कि ये साक्ष्य हो सकता है तो सील कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसको शिवलिंग नहीं माना है। पर मीडिया किस मुंह से शिवलिंग कह रही है कि शिवलिंग बरामद हो गया, ये आपको समझना पड़ेगा, पूरा प्रोपेगेंडा समझना पड़ेगा। लेकिन प्रोपेगेंडा के तहत मीडिया में दावे के साथ शिवलिंग बताया जा रहा है। दावा मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग का था। जब पूरी मस्जिद में नहीं कुछ मिला तो हौज के पत्थर को ही एक अहम साक्ष्य मान लिया गया। हद है, मतलब कुछ भी, हमारे संडास में भी एक पत्थर है, उसे भी चेक कर लो, क्या पता कुछ अहम सुराग मिल जाए। इनका लिखना ही है, ये इनकी बात है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ा विषय यह है कि जब तहखाने के अंदर सर्वे की बात हुई थी, तहखाने में जब कुछ नहीं मिला तो ऊपर आ गए हौज में, और हौज जो खुला हुआ है ये जो पब्लिक आई के अंदर है, पब्लिक फोरम पे है, उसका पानी कम करवाया, उसका वीडियो बनाते हैं और कहते हैं साहब ये शिवलिंग मिल गया, और वहाँ नारे लगने लगे बाबा मिल गए। ये एक बड़ा कानून का मजाक नहीं है तो क्या है। और उसके बाद सबसे बड़ा विषय कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया जा रहा है, लोकल कोर्ट के द्वारा हिंदुस्तान के कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, 1991 के एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। तमाशा है, प्रधानमंत्री खामोश हैं, लॉ मिनिस्टर खामोश हैं, गृह मंत्री खामोश हैं, तमाम मंत्रीगण खामोश हैं, सबको कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को छूट दी गई है जो माहौल बना सकें और 2024 के चुनाव जितवा सकें। तो ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो का जो मूल है, अंदर जो पूरा का पूरा इसका लब्बुल आप कह लीजिए समरी है, वो ये है कि शिवलिंग के बारे में जिसको कह के प्रचार किया जा रहा है शिवलिंग नाम से, वो मस्जिद के हौज के बीच में फुव्वारा यानी फाउंटेन है, और वो ऐतिहासिक हर मस्जिद में होता है, कोई नई बात नहीं है। दूसरा पॉइंट, तहखाने में कुछ नहीं मिला तो मस्जिद में जो खुले में जगह हैं उन पे पहुंच के और एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तीसरा जो है मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन एक लोकल कोर्ट करे। लोकल कोर्ट ये जानते हुए कि कानून क्या कहता है भारत का, उसके बावजूद भी 1991 के एक्ट को एक तरफ रख के ऐसे ऑर्डर्स पास करे। और चौथा पॉइंट, मुस्लिम पक्ष के वकीलों को मीडिया में कोई खास जगह नहीं मिली है, जो कहना है जिनका मस्जिद के पक्ष के वकीलों का कि भाई हमें सुना नहीं, अनबायस्ड होते और बायस्ड ऑर्डर पास नहीं करते, बात थी हमको सुनते, बिना डेट की एप्लीकेशन को ले लिया गया और पूरी की पूरी बात एक तरफ की कर दी गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि हालात बिगाड़ना, माहौल बिगाड़ने की कौन कोशिश कर रहा है, आखिर किसको फ़ायदा मिलने वाला है, कौन खामोश बैठा है और खामोश बैठ के ये तमाम तमाशे देख रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।